चलिए आज बात करते हैं उस एक चुनाव की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि इसे भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक राज्य के चुनाव को लेकर पूरे देश में इतनी हलचल क्यों मची हुई है। और इसका जवाब पता है, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक भविष्य में छिपा हुआ है। तो पूरा भारत बिहार की तरफ आखिर देख क्यों रहा है? देखिए, इसका जवाब छिपा है बिहार के इतिहास में, आज के जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उनमें, और राष्ट्रीय राजनीति पर इसके बहुत गहरे असर में। मतलब सीधी सी बात है, ये सिर्फ एक राज्य का मामला बिल्कुल नहीं है। बिहार के जो नतीजे होंगे ना, उन्हें देश के राजनीतिक रुझानों का भविष्य तय करने वाले एक बहुत बड़े इंडिकेटर, एक बड़े संकेतक के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस चुनाव को अगर समझना है तो इसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा, और वो जड़ें जुड़ी हैं एक ऐसे शब्द से जो आज भी बिहार की राजनीति में गूंजता है, जंगल राज। तो आखिर ये जंगल राज है क्या चीज? ये शब्द जुड़ा है 1990 से 1997 के बीच लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल से। ये एक ऐसा दौर था जिसकी पहचान आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पर अपराध, भ्रष्टाचार और एकदम खराब कानून व्यवस्था से होती है। इसकी कहानी शुरू होती है 1990 में, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। फिर दशक के बीच तक आते आते सरकार पर बड़े पैमाने पर अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए। 1996 में वो मशहूर चारा घोटाला सामने आया, और फिर ठीक एक साल बाद ही 1997 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये जो दौर था ना, इसकी पहचान कुछ बहुत बड़े आरोपों से हुई। इनमें से एक तो था करोड़ों का चारा घोटाला, जिसमें सोचिए फर्जी पशुओं के नाम पर सरकारी पैसा निकाला गया। इसके साथ ही अपराधियों से सांठ-गांठ करने और एक डर और अराजकता का माहौल बनाने के भी बहुत गंभीर आरोप लगे। चलिए अब अतीत से सीधा वर्तमान में आते हैं, देखते हैं कि 2025 का ये राजनीतिक रणक्षेत्र आखिर दिख कैसा रहा है। तो इस चुनाव में ना दो मुख्य खेमे आमने सामने हैं। एक तरफ है आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन, जिसमें जेडीयू, कांग्रेस और दूसरे दल शामिल हैं। तो दूसरी तरफ है एनडीए, जिसमें बीजेपी के साथ जेडीयू और दूसरे क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब ये जो जेडीयू का दोनों खेमों में नाम दिख रहा है, यही तो बिहार की राजनीति की जटिलता और इसके बदलते समीकरणों को साफ साफ दिखाता है। और बस यहीं पर अतीत की वापसी होती है। जंगल राज का वही पुराना नैरेटिव आज के चुनाव प्रचार में एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है। और मजे की बात यह है कि जंगल राज का आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। एनडीए का कहना है कि भाई विपक्ष जीता तो जंगल राज वापस आ जाएगा, और वहीं महागठबंधन का आरोप है कि मौजूदा सरकार तो अपराधियों से सांठगांठ करके अपना ही जंगल राज चला रही है। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क है। लड़ाई भले ही पुरानी कहानियों पर हो रही हो, पर जो हथियार हैं वो एकदम नए और मॉडर्न हैं। डिजिटल प्रचार पर जो खर्चा हो रहा है वो हैरान करने वाला है। सिर्फ पिछले एक महीने में पॉलिटिकल पार्टीज ने गूगल और मेटा एड्स पर 4.8 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। सोचिए, ये आंकड़ा ही दिखाता है कि ये चुनावी जंग अब जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर कितनी बड़ी हो चुकी है। इसके अलावा एक और ताज़ा विवाद भी चल रहा है। बात यह है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का एक स्पेशल गहन संशोधन कर रहा है, और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि ये विपक्षी वोटों को दबाने की कोशिश है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इस एक राज्य के चुनाव के नतीजे आखिर राष्ट्रीय राजनीति के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। देखिए, इस चुनाव के नतीजे भारत की राजनीति को दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर ले जा सकते हैं। अगर महागठबंधन जीत जाता है तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी लेड केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की स्थिति को काफी मजबूत कर देगा, और अगर एनडीए जीतती है तो ये पूर्वी भारत में बीजेपी के प्रभाव को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, और साथ ही केंद्र सरकार के मैंडेट को भी ताकत देगा। तो मतलब साफ है, बिहार का वोट सिर्फ राज्य का भविष्य तय नहीं करने वाला। यहाँ के जो समीकरण हैं, वोटर्स का जो मिजाज है, वो सब मिलकर अगले आम चुनावों तक देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं
क्या बिहार का वोट अतीत की राजनीति पर एक फैसला होगा या फिर ये भविष्य के लिए एक नया मैंडेट तय करेगा? इसका जवाब तो खैर कुछ ही महीनों में हम सबके सामने होगा।